हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, सिमेट्री रिफ्लेक्शन। अ फिगर इज आइडेंटिकल, एक फिगर आइडेंटिकल होती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हैं। कि अगर कोई फिगर दोनों साइड पे आइडेंटिकल है, उस फिगर में अगर कोई लाइन और वो उस लाइन के दोनों साइड पे आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो वो सिमेट्रिकल कहलाती है। और वो लाइन क्या कहलाती है? उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, तो हम नेचर में देखते हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स में भी देखते हैं। और सेंचुरीज सिमेट्री हैज रिमेन्ड अ सब्जेक्ट दैट फैसिनेटेड फिलोसोफर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस, आर्किटेक्ट्स, इन सब ने देखा और इनको इसने बहुत फैसिनेट। इवन टुडे वी टेंड टू साइड विद सिमेट्री इन एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग आवर बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो हम आज भी सिमेट्री का बहुत यूज करते हैं। तो हमें सिमेट्री एनिमल्स में दिखती है, बर्ड्स में दिखती है। सिमिलरली हमें सिमेट्री फ्लावर्स और लीव्स में भी दिखती है। यहाँ पे देखते हैं कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। लाइन सेगमेंट सिमेट्रिकल होती है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन सेगमेंट क्या है? सिमेट्रिकल होती है अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये डेली लाइफ के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम डेली में यूज करते हैं, तो ये क्या है? ये सिमेट्रिकल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस होती है सिमेट्री की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर साइड का क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पे ए बी डी ई एंड सी एफ क्या है? इसकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बेस। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा और बाइसेक्टर मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। तो पीएस क्या है? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्केल एंड ट्राइंगल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अलोंग द डायगोनल। ई जी एच एफ ए सी बी डी ए क्या है? इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ऐसे रेक्टेंगल्स में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स का। एम एन और ए बी क्या है? इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री। सम इंग्लिश अल्फाबेट्स भी कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी सिमेट्रिकल होते हैं, जिसके एग्जांपल्स हमें यहाँ पे गिवन है। सम अदर लेटर्स, कुछ और लेटर्स भी हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, और कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, जैसे कि एफ जी जे एल, ये सारे सिमेट्रिकल नहीं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इन फिगर्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इसकी ये हॉरिजॉन्टली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस फिगर में इस तरीके से हो जाएगी, तो आपको इस तरीके से इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे इन इंग्लिश अल्फाबेट्स में अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो वो ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हम ये तरीके से इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे आपको इन इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए भी ड्रॉ करनी है। अब मैच करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी होती है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर में 4 लाइंस होती हैं सिमेट्री की, रेक्टेंगल में 2 होती हैं, और सर्कल में इनफाइनाइट लाइंस होती हैं सिमेट्री। ऑन हर बर्थडे सोनल बॉट अ केक, सोनल केक लेके आई है ऑफ द फॉलोइंग शेप, और वो उसको शेयर करना चाहती थी विद 7 ऑफ हर फ्रेंड्स इक्वल। तो आपको क्या करना है? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि इस केक को वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, और कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है वो आपको बताना है। तो इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे जिससे कि 8 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। ये जो टर्म लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये यूज करते हैं हम, इसको हम और क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो सिमेट्री का है काफी क्लोज है रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट का। जब हम अपना फेस या कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं मिरर में, तो हमें आइडेंटिकल इमेज मिलती है। ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ये क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं विद रेफरेंस टू द मिरर। एवरीथिंग इज सेम इन इमेज एज इन द ऑब्जेक्ट। तो हर चीज जो इमेज में दिखती है वो हमें ऑब्जेक्ट के जैसे ही सेम होती है, जैसे कि हाइट, लेंथ एक्सेट्रा सब सेम। ओनली वन चेंज टेक प्लेस, सिर्फ एक चेंज होता है, वो क्या है? लेफ्ट सीम्स राइट एंड राइट सीम्स लेफ्ट। राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है जब भी हम मिरर में देखते। अब क्या करना है? इन इमेजेस को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है, इनके शेप्स को कंप्लीट करना है मिरर लाइन के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास मिरर लाइन है, तो इसकी मिरर इमेज क्या दिखेगी हमें? ये इस तरीके से। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे इसकी मिरर इमेज क्या दिखेगी हमें? ऐसी दिखेगी। तो आपको क्या करना है? इन शेप्स को ऐसे कंप्लीट करना। अब यहाँ पे इन इंग्लिश अल्फाबेट की मिरर लाइन हमें गिवन है, आपको इन इमेजेस डिटेक्ट। इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी हमारे पास? ये इस तरीके से हो जाएगी। ऐसे आपको इन सबकी मिरर इमेजेस ड्रॉ करनी। समराइज करते हैं। फिगर तो आइडेंटिकल होता है दोनों साइड्स पे लाइन के, वो सिमेट्रिकल कहलाता है, और वो लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। सिमेट्री फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल, बिल्डिंग सब में देखने को मिलती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक लाइन होती है सिमेट्री की। स्क्वायर में 4 लाइंस होती हैं, रेक्टेंगल में 2 लाइंस होती हैं, और रोम्बस में 2 लाइंस होती हैं सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में सिर्फ एक लाइन होती है सिमेट्री की। रेगुलर पेंटागन में 5 लाइंस होती हैं।
रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइंस होती हैं, सर्कल में इनफाइनाइट लाइंस, उसमें कुछ भी फाइनाइट फिक्स्ड लाइंस नहीं होती हैं, सिमेट्री की कितनी भी हो सकती है, और लाइन ऑफ सिमेट्री मिरर रिफ्लेक्शन से काफी क्लोजली रिलेटेड। देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक लाइन होती है। सो द फॉलोइंग अल्फाबेट, अब यहाँ पे जो अल्फाबेट गिवन है इसमें से किसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें से कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है? वो क्या है? एफ। एफ में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑफ एफ? एफ की रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होगी? ये एफ है, इसकी अगर मिरर इमेज हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे आपको बताना है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ई की रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें ऐसे दिखी, ये इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो जाएगी। अब इस शेप में कितनी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी ये आपको बताना। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस